बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी और पुलाव से जब दिल भर जाए तो फिर बना लें ज़बरदस्त मज़ेदार सा काबली पुलाव, जिसे अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है। इसके लिए मैंने लिया है बीफ, और इसके थोड़े मैंने बड़े साइज़ के टुकड़े लिए हैं। इसमें मैंने हड्डी भी ली है और चिकनाई भी ली है, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर था। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। मैं यखनी तैयार कर रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। सब लोग ही अच्छा बना रहे हैं, सबकी अच्छी रेसिपी है। मेरी रेसिपी भी आप फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं प्लेट का, और ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल लें। लहसुन अदरक का मैं पेस्ट डाल रही हूँ, अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी डाल सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम गोश्त में डाल देंगे यखनी बनाने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, और अगेन अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी डाल सकती हैं लहसुन अदरक। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, ताकि बहुत अच्छी हमारी नमकीन सी जो है वो यखनी तैयार हो जाए। और गोश्त भी ज़्यादा है तो फिर उस लिहाज से आपने इसमें पानी डाल देना है। तो मैंने 2 जग पानी डाल के यखनी तैयार की है। अब मैंने एक बड़े बर्तन में लिया था 1 कप के बराबर ऑयल, और उसके अंदर मैंने 2 दरमियानी प्याज बहुत बारीक कट करके जो है वो डाल दिए। जब प्याज पे अच्छा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसकी हम कर लेंगे भुनाई। लहसुन अदरक का पेस्ट को जब आप अच्छी तरीके से भून लेती हैं ना, तो चावल में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, जब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो फिर सारा गोश्त जो मैंने यखनी में से निकाल लिया था उसको हम इसके अंदर डालेंगे, और लहसुन अदरक के साथ प्याज के साथ हम पहले भुनाई करेंगे गोश्त की, ताकि बोटी के अंदर भी ना अच्छी सी एक महक आ जाए, लहसुन अदरक की भी, प्याज की भी, और जब हम गोश्त खाएं तो वो भी हमें टेस्टी लगे, फीका ना लगे। फिर उसके बाद सारी यखनी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन 4 से 5 कप यखनी थी, क्योंकि मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें यखनी डाल दिया। आप अपना चावल देख लीजिएगा कि वो कितना लेता है पानी को, तो आपने उस हिसाब से डालना है। यखनी में जब अच्छी तरीके से खोल आ जाएगा तो चावल को हमने धो के वो इसके अंदर शामिल कर देना है। गोश्त भी इसी के अंदर है। बाज़ लोग गोश्त को निकाल लेते हैं काबली पुलाव बनाते वक्त, ठीक है, मैं गोश्त के साथ ही बनाती हूँ चावल को, ताकि दोनों में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए, गोश्त में भी और चावल में भी। अब हम क्या करेंगे कि ये जितनी भी यखनी है इसको ड्राई करेंगे, और ये देखें ड्राई होना शुरू हो गई है। राइस आपको नज़र आना शुरू हो गए। जब राइस नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो हम इसको डाल देंगे दम पर। अलग पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा घी, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी गाजर थी, जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया था, वो डाला है। 2 टेबल स्पून इसके ऊपर मैंने शुगर डाल दी है, ताकि इसके अंदर अच्छा सा कैरेमल बन जाए। और जब कैरेमल बन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे मज़ीद चीज़ें। जिस तरह से मैंने लिए काली वाली किशमिश, आप दूसरी किशमिश भी ले सकती हैं, और ये मैंने थोड़े से लिए थे काजू, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल लें, नहीं है तो नहीं डालें। बादाम है तो वो डाल लें। अब यहाँ पर देखें पानी ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको दम पे रख दिया था। जब दम इसको मैंने 5 मिनट दे दिया था, उसके बाद ये सारा जो था गाजर का वो मैंने इसके ऊपर रखने के बाद इसको मज़ीद फिर 10 मिनट के लिए दम पे रखा था, और हमारे राइस जो हैं वो तैयार हो गए ज़बरदस्त से। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब